दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके डी फार्मा की प्रिपरेशन के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मदद करने वाला है। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, राइट क्लासिफिकेशन विद वन एग्जांपल एक्सप्लेन। सो गाइज, आपके जो एग्ज़ाम है डी फार्मा, उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है पूरे चैप्टर के बेस को लेकर के, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, या फिर कोई एक उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन भी है ये, जैसे आप एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। छोटे चैप्टर जो है आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से लिया गया ये टॉपिक जो है, तो ये डायरेक्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता क्या है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जानने से पहले हम समझना चाहेंगे कि हमारा जो बॉडी के अंदर पैनक्रियाज है उसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है और ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ करता है। जो इंसुलिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए और एटीपी फॉर्मेशन करने के लिए। सो एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो डिजीज़ है डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ है वो इसीलिए कॉज होती है, या तो हमारा बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, या फिर बॉडी का इंसुलिन जो है वो सेल के साथ में या ग्लूकोज के साथ में इंटरेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। तो ये दो बीमारी होती हैं। हमारा डायबिटीज़ है वो एक्चुअली दो टाइप में डिवाइड हुआ है। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट टाइप जो है डायबिटीज़ का वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें क्या होता है कि हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। बट टाइप सेकंड में क्या होता है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उससे इंसुलिन की कोई डिपेंडेंट नहीं होते। बस उसमें क्या है कि हमारा जो इंसुलिन बन रहा है वो ग्लूकोज के साथ में अटैच नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा था, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा था, वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन जो है आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का, हमने जो क्लासिफिकेशन लिया गया है हमने एक बुक से प्रेफर किया गया है। तो इसे 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सल्फोनाइल यूरिया, सेकंड है मैग्नीटिनाइड, थर्ड है बाइक्वाइनेट और फोर्थ है थाइएजिलोडाइन डायोन्स और फिफ्थ है अल्फा ग्लूकोडाइज इनिबिटर्स। तुम्हारा जितना भी जो क्लासिफिकेशन है वो या तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर रहता है या फिर मैकेनिज्म बेस्ड रहता है। तो हमने जो लिया है यहाँ केमिस्ट्री की वजह से हमने सारा का सारा किसके बेस पे लिया है, वो लिया है हमने ऑन द स्ट्रक्चर बेस्ड पे। तो फर्स्टली देखते हैं हम जो सल्फोनाइल यूरियाज है उसमें सल्फर ग्रुप और यूरियाज ग्रुप है जिसको प्रेजेंट रहता है। तो इसके दो जनरेशन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है वो टॉल्ब्यूटामाइड है और क्लोरप्रोमाइड है, और सेकंड जनरेशन की जो ड्रग है वो ग्लिपेजाइड है, ग्लिम्पायराइड है। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बेस्ड पे हैं। इनकी जो रिंग है उनकी रिंग के अंदर हमें सल्फोनाइल ग्रुप और यूरिया ग्रुप दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, सल्फोनाइल ग्रुप का मतलब क्या है, सल्फर ग्रुप है, प्लस एल्काइल ग्रुप है और यूरिया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट आते हैं मैग्नीटिनाइड। अब नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा कौन सा आता है, मैग्नीटिनाइड। मैग्नीटिनाइड के जो एग्जांपल हैं वो दो हैं, रीपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइग्वाइनेड। बाइग्वाइनेड आपकी एक चेन होती है, रिंग होती है, जिसके अंदर आपको मेटफॉर्मिन और फेरफॉर्मिन दो एग्जांपल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ है आपका थाइएजिलोडाइन डायोन्स। इसमें क्या देखते हो आप, क्या मिल रहा है, थाई का मतलब यहाँ सल्फर ग्रुप है, एजो का मतलब यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो आपको थाइएजिलोडाइन डायोन्स रिंग जो है वो रोसीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन दोनों एग्जाम्पल हैं उनके अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या है, एक एंजाइम है, उसे इनिबिट करने के लिए हमारी जो ड्रग है उसका यूज़ होता है अकारबोस। ठीक है, नीचे है न्यूअर ड्रग्स हैं, जो भी उनके न्यूअर ड्रग में रखी गई उनको किसी के अंदर क्लासीफाई नहीं किया गया है। वो एग्जाम्पल हैं एक्सटेनाइड और सीताग्लिप्टिन। अब हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं 3 स्ट्रक्चर हैं जो कि आपको या तो आप क्लासिफिकेशन के साथ साथ में बना सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशन के एंडिंग में बना सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्लासिफिकेशन के साथ में करते हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और मार्क्स गेन करने के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है इसमें। तो फर्स्ट है टॉल्ब्यूटामाइड। टॉल्ब्यूटामाइड के अंदर आप देख रहे हैं जैसे कि आपका एक बेंजीन रिंग है, सल्फर ग्रुप के साथ में 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, प्लस नाइट्रो ग्रुप, 2 नाइट्रो ग्रुप हैं और एक ऑक्सीजन ग्रुप बिटवीन में है उसके। ठीक है, तो आपकी जो मेन यहाँ पे कंटेंट है वो सल्फर ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, विद बेंजीन, ये आपको मेन रहता है। उसके अलावा जो भी साइड में ग्रुप रहता है वो भी ज़रूरी है, बट अगर आप उनको ना बना करके ये स्पेशल बना के आते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। नेक्स्ट है आपका मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन किसका एग्जाम्पल था, बाइग्वाइनेट का एग्जाम्पल था। जो मेटफॉर्मिन है उसके अंदर आप देखोगे 4 आपको नाइट्रो ग्रुप दिखेंगे, 5, और 2 आपको इसमें मिथाइल ग्रुप दिखेंगे। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप जो है 2 किसके साथ में अटैच है, नाइट्रो ग्रुप के साथ में। तो आपको इसमें बेसिकली याद रखना है कि आपके इसमें 5 मेन नाइट्रो ग्रुप हैं जो आपको इसमें अटैच करने हैं।
एक सिंपल सी चेन है, ना कि रिंग है, ओनली चेन है। नेक्स्ट आपका रोसिग्लिटाजोन। रोसिग्लिटाजोन जो है थाईएज़ोलिडाइन डायोन्स का एग्जाम्पल है। इसके अंदर आप देखोगे दो आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रहे होंगे बेसिकली, और एक पेंटेन रिंग है। पेंटेन रिंग के साइड में आपको 4 साइड में 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रो और एक थायो ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, और वो आपस में अटैच है। तो आपको इसमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर के अंदर आपको मेन कंटेंट करके आना है, वहाँ पे 2 बेंजीन रिंग बना के आनी है, एक पेंटेन रिंग बना के आनी है। पेंटेन रिंग के साथ में जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ऐड करके आने हैं। ये जो टॉपिक है आपका बेसिकली बहुत इजी है और बहुत नंबर गेनिंग करने वाला है। आपको बहुत इजी तरीके से प्रिपेयर भी हो सकता है और अच्छे नंबर लाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है आपका टॉलब्यूटामाइड को हमने कोई एग्जाम्पल बोला था, इसलिए हमने टॉलब्यूटामाइड को लिया है। ठीक है, तो एग्जाम में और कोई भी एग्जाम्पल स्पेसिफिक पूछा जा सकता है, पर आप उसमें क्या लिख सकते हो, उसके सिर्फ एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हो। अगर आपके पास इतना याद नहीं रहा है या फिर और कुछ बात है, तो आप हो सकता है कि आप मैकेनिज्म लिख सको, तो वो आपको नंबर गेन करा दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉलब्यूटामाइड। टॉलब्यूटामाइड का हमने स्ट्रक्चर आपको ऊपर बता दिया था। बेंजीन रिंग है, 2-3 ऑक्सीजन ग्रुप, एक थायो ग्रुप और एक नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट appears to reduce blood glucose level by stimulating the release of insulin from the pancreas। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है, ठीक है, तो उस इंसुलिन को बढ़ाने के लिए, उसे स्टिमुलेट कराने के लिए हम इस ड्रग को देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब इंसुलिन बढ़ेगा, रिलीज होगा वहाँ से पेनक्रियाज से, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा या मेंटेन हो जाएगा। टॉलब्यूटामाइड डीपोलराइजेज बीटा सेल पार्शियली बाय रिड्यूसिंग देयर पोटेशियम परमिबिलिटी। एक्चुअली होता क्या है कि जो टॉलब्यूटामाइड ड्रग है वो बीटा सेल जो पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट है, उनके अंदर जो पोटेशियम की परमिबिलिटी होती है उसे कम कर देता है। जब वो कम हो जाएगी तो क्या होगा कि उसके अंदर से जो भी इंसुलिन है वो बाहर रिलीज होने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके यूजेस। इसके जो यूजेस हैं वो इट इज़ यूज इन टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमने बताया था नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है। इसमें क्या है कि आपको जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज के साथ में मिलना चाहिए, बस इसमें यही रहता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बताया था। सेकंड यूज है इट इज़ यूज विद डाइट टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल इन पेशेंट। जो पेशेंट के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है उसे कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका ब्रांड नेम है। जो ब्रांड नेम है उसका एक ही लिखा है हमने, ऑरिनियस है, बहुत फेमस है इसलिए लिखा हुआ है। सो गाइस, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके लिए जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बहुत अच्छे और इजी वे से लेकर के आएंगे। हम जितना भी हो सके आपके लिए अच्छा करके बेटर परफॉर्मेंस करके देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को, जो भी बच्चे डी फार्मा के हैं या बी फार्मा के हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है, उनके लिए प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम टाइम के लिए। तो हम जो प्रिपरेशन करा रहे हैं वो आपके क्वेश्चन बेस्ड पे करा रहे हैं। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।